आज हम लोग पुनः सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, क्रिस्टल के गुण अर्थात ठोस के गुण। तो आज हम लोग ठोस के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब कहता है कि संरचना के आधार से अभी क्रिस्टल का जो गुण है वह दो कंडीशनों में यहाँ अध्ययन करना है। ठोस चैप्टर में क्रिस्टल का गुण का अध्ययन दो गुणों का अध्ययन करना है। सबसे पहला गुण है उसमें विद्युतीय गुण और दूसरा है चुंबकीय गुण। तो क्रिस्टल में दो प्रकार के गुणों का अध्ययन है। सबसे पहला है विद्युतीय गुण, यह है आपका विद्युतीय गुण। पहला है विद्युतीय गुण और दूसरा है चुंबकीय गुण। विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण, तो ठोस में दो गुणों का अध्ययन करना है। पहला विद्युतीय गुण और दूसरा चुंबकीय गुण। अब चलिए विद्युतीय गुण के आधार से, तो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी हम देख रहे हैं, उसके विद्युतीय गुण के आधार से उसको तीन वर्गों में बांटा है। पदार्थों को विद्युतीय गुण के आधार से तीन भागों में वर्गीकरण किया गया। उसमें सबसे पहला है कुचालक। तो हम जानते हैं पहला है कुचालक, दूसरा है सुचालक और तीसरा है अर्धचालक। विद्युतीय गुण के आधार से पदार्थों को तीन भागों में बांटा, कुचालक, सुचालक और अर्धचालक। तो कुचालक जिससे विद्युत का गमन नहीं होता है, जिससे विद्युत का गमन नहीं होता है, अर्थात जिसकी विद्युत चालकता जो होती है वो 10 के पावर -10 से 10 के पावर -20 पर ओम पर मीटर के क्रम में होता है, उसे हम लोग कहते हैं कुचालक। जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होगा उसे हम लोग कहेंगे कुचालक। जैसे आप जानते हैं लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये सारे के सारे क्या हैं? तो कुचालक हैं। विद्युतीय गुण के आधार से पहला पदार्थ को तीन भागों में बांटा। पहला कुचालक, दूसरा सुचालक और तीसरा अर्धचालक। सुचालक जिससे विद्युत का प्रवाह होता है, जिस पदार्थ से विद्युत का प्रवाह होता है, अर्थात इसकी विद्युत चालकता जो होती है वो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर के क्रम में होगा, उसे हम लोग कहेंगे सुचालक। जिससे विद्युत का प्रवाह होगा, जिसकी विद्युत चालकता 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर के क्रम में होगा, उसे हम लोग कहेंगे सुचालक। तीसरा है आपका अर्धचालक। पहला था सुचालक, पहला था कुचालक, दूसरा है सुचालक, तीसरा है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अब सुचालक में हम जानते हैं कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, मिश्र धातु, इस सारे के सारे सुचालक में हैं। थर्ड है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो कहता है जो सुचालक और कुचालक के मध्यवर्ती होता है, मीडिएटर, मध्यवर्ती होता है, उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। इसकी विद्युत चालकता होती है जो देखिए 10 के पावर 2 से लेकर 10 के पावर 9, 10 के पावर -9 पर ओम पर मीटर के क्रम में होता है, इसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ETC, ये सारे के सारे क्या हैं? अर्धचालक है। इसमें कौन कौन हो जाएगा सुचालक में? तो सुचालक में सबको जानता है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, ये सारे के सारे सुचालक में हो जाएगा। अर्धचालक में सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे के सारे क्या हैं? अर्धचालक है। तो जिसकी विद्युत चालकता सुचालक और कुचालक के मध्यवर्ती है। अब देखिए इसकी आप चालकता पर नहीं डिपेंड, देख लीजिए कि कुचालक है, इसकी चालकता 10 के पावर -10 से 10 के पावर -20 के बीच में। इसकी विद्युत चालकता जो है 10 के पावर 4 से लेकर 7 के बीच में। इसकी विद्युत चालकता है जो 10 के पावर 2 से लेकर 10 के पावर -9। देखिए 4, अब यहां से देखिए 10 के पावर 2, यहां देखिए 9, एक बाद 10। तो ये दोनों के बीच का जो मध्यवर्ती है, मीडिएटर है, वो कहलाएगा अर्धचालक। तो विद्युत चालकता के आधार से पदार्थ को तीन भागों में बांटा, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। जिससे विद्युत का प्रवाह होगा सुचालक, जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होगा कुचालक, जो सुचालक और कुचालक के मध्यवर्ती होगा अर्धचालक। अब देखिए, अब अर्धचालक में के प्रकार में हमको पढ़ना है।
तो भाई साहब अर्धचालक जो सुचालक और कुचालक के बीच का पार्ट्स है। अब अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, अंतर्निहित अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक दो प्रकार के, अंतर्निहित अर्धचालक और एक है बाह्य अर्धचालक। तो अब यहां हमको बाह्य अर्धचालक के बारे में जानना है कि बाहरी पदार्थ, बाहरी अपद्रव्य, बाहरी अशुद्धि मिल जाने के कारण उसमें जो चालकता पैदा हो जाएगा उसे हम लोग बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पहला है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा है पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको हम लोग याद कैसे करते हैं? एन, देखिए लड़का अधिकांशतः इसी में गड़बड़ाता है। एन टाइप कब कहलाएगा, पी टाइप कब कहलाएगा? एन, तो एन से याद रखा, एन फॉर नेक्स्ट, अब पी फॉर प्रीवियस, नेक्स्ट का मतलब हुआ बाद में। तो एन टाइप का तो अब देखिए, जिस आवर्त सारणी के अगर उच्च वर्ग वाले तत्व के द्वारा, आवर्त सारणी के कोई भी तत्व जब अपने से उच्च वर्ग के तत्व, जैसे ही 14 है तो 14 के बाद 15, 16 ये इसकी बात कहानी होगी। तो आवर्त सारणी के उच्च वर्ग वाले तत्व के साथ अगर उसको विस्थापित कर दिया जाए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। विस्थापित कर देने पर उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसमें चालकता पैदा हो जाता है। उसे हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब इसको देख लीजिए, कहता है कि इसका निर्माण तब होता है, एन टाइप का निर्माण तब होता है जब जनक विद्युत रोधी के परमाणु से, जनक मान जिसकी बात कर रहे हैं उत्ता से, जनक विद्युत रोधी के परमाणु से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि, अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि परमाणु में संयोजित हो जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। देखिए, इसका निर्माण तब होता है जब जनक विद्युत रोधी के परमाणु से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि परमाणु में समायोजित हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। उसे हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को वृद्धि होगा, तो जब वृद्धि होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं धनी अशुद्धि। क्या कहेंगे? तो जब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाता है जिसके कारण चालकता पैदा होता है, उसे हम लोग कहते हैं धनी अशुद्धि। अब कैसे? देखिए, ये प्योर सिलिकॉन का एक अर्धचालक है, ये सिलिकॉन का अर्धचालक है। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अधिक वाले तत्व। अब इस सिलिकॉन में हम लोग मिलाए हैं क्या, यहां देख लीजिए। अब सिलिकॉन में मिला है उच्च वर्ग वाले तत्व। अब देखिए सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है ये वर्ग 14 के तत्व है। सिलिकॉन किसका तत्व है? तो वर्ग 14 के तत्व है। इसको विस्थापित कौन कर रहा है? आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक है वो वर्ग 15 के तत्व है। तो अब जब किसी आवर्त सारणी के उच्च वर्ग वाले तत्व के द्वारा, तो वर्ग 14 के तत्व विस्थापित हो रहा है किसके द्वारा? 15 के तत्व के द्वारा विस्थापित हो रहा है, जिसके कारण उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाने के कारण इसमें चालकता पैदा हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे एन टाइप अर्धचालक। अब कैसे? देखिए, सिलिकॉन की परमाणु संख्या भी होती है 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4। अब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। अब इसको विस्थापित सिलिकॉन को कौन किया? आर्सेनिक का हो गया 33। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 5। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में
4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ कि नहीं, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगा तो उसमें चालकता पैदा हो जाएगा। इसी को कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। अब इसको कहेंगे, साफ है कि इसे इलेक्ट्रॉन धानी अशुद्धियां भी कहते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ है, तो इसको एन टाइप को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। साफ कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन जनक विद्युत रोधी परमाणु को जब अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला, अब देखिए इसी चीज को फिजिक्स में भी लोग, फिजिक्स वाले सर भी बताए हुए कि चतुसंयोजी को जब पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन, चतुसंयोजी को पांच संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा विस्थापित होगा तो उसमें विद्युत चालकता, 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी तो चालकता पैदा हो जाएगा, उसे हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार का, पहला है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा है पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा, एन टाइप अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा उसे हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और कहता है, अब इसी में देखिए पी टाइप अर्धचालक में अब आइए पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी बोले तो प्रीवियस, ऐसे याद लिखना, यहां लिखना नहीं, ये आपको समझना है। पी माने प्रीवियस, कहता है कि जब आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग को जब निम्न वर्ग वाले तत्व के द्वारा, जैसे 14 है तो 14 को अब हटाएगा कौन, 13, पहले 14 को हटाया कौन, 14 वाले तत्व को विस्थापित किया 15 वाला तत्व, तो ये हो गया नेक्स्ट एन टाइप हो गया। अभी 14 के तत्व को हटाएगा कौन, तो 13 के तत्व को द्वारा विस्थापित होगा, तो अब ये कहलाएगा पी टाइप अर्धचालक। कहता है जब जनक विद्युत रोधी के परमाणु से, अब देखिए इसके जनक विद्युत रोधी के परमाणु कौन है, सिलिकॉन है, यानी कि वर्ग 14 के तत्व को मान लिए हैं, से कम संयोजी के इलेक्ट्रॉन की अशुद्धियों को समाहित किया जाता है, तब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऋणायन अशुद्धियां कहते हैं। उसे धनायनी कहेंगे, इसको हम लोग ऋणायनी कहेंगे। कैसे, अब इसको देखिए, वर्ग 15 के, वर्ग 14 के तत्व है, 14 के तत्व है। अब इसमें जो बोरान है वो वर्ग 13 के तत्व है, 13 के तत्व है। तो उच्च वर्ग को जब निम्न वर्ग के द्वारा विस्थापित किया जाएगा, जब उच्च वर्ग को निम्न वर्ग के द्वारा विस्थापित किया जाएगा, यहां जो बोरान आप देख रहे हो, ये जो बोरान है वो निम्न वर्ग के तत्व है। अब यहाँ ये सिलिकॉन है, उच्च वर्ग के तत्व है बोरान से, तो निम्न वर्ग के तत्व जब विस्थापित करेगा तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसे हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे, देखिए सिलिकॉन 14, 2, 8, 4, बोरान के 5, 2, 3, अब इसके 72 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, इसके 72 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो उसमें चालकता पैदा हो जाएगा, उसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो विद्युतीय गुण में हम लोग अर्धचालक का कंडीशन पढ़े, तो अर्धचालक 2 प्रकार के, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। तो कहता कि जनक विद्युत रोधी तत्व को जब उच्च वर्ग वाले तत्व के द्वारा विस्थापित किया जाएगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, जिससे चालकता पैदा हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे एन टाइप अर्धचालक। जब जनक विद्युत रोधी को निम्न वर्ग वाले दो तत्वों के द्वारा विस्थापित करने पर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे विद्युत चालकता पैदा हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसको हम लोग कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। अब इस प्रकार अर्धचालक का 2 कंडीशन है। अब इसी में एक डोपिंग का सिस्टम है,
डोपिंग। तो कहता है ये जो आपने इस सिलिकन में मिलाया कौन, बोरॉन, इसके पहले एन में देखे थे सिलिकन में मिलाए थे कौन, आर्सेनिक। तो सिलिकन में आर्सेनिक को मिलाने की प्रक्रिया, सिलिकन में आर्सेनिक को मिलाने की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। इस प्रकार आपका चुंबकीय गुण, विद्युतीय गुण जो था वो आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टल ठोस के दूसरे गुण। तो ठोस का दूसरा गुण अब यहां है, ठोस के गुण में ठोस का गुण। अब ठोस के गुण में सबसे अब सेकंड गुण है आपका चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो चुंबकीय गुण के आधार से पदार्थों को कई भागों में बांटा। देखिए 5 लिखे हैं हम, पढ़ना शायद 3 ही है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। ये 5 भागों में इसको बांटा है चुंबकीय गुण के आधार से। पहला है अनुचुंबकीय, इसको हम लोग कहते हैं पारामैग्नेटिक, इसको कहते हैं डाईमैग्नेटिक, इसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, इसको कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसको कहते हैं फेरी मैग्नेटिक। अनुचुंबकीय, तो कहता अनुचुंबकीय क्या है, तो अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय वे पदार्थ हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय। अर्थात जिसका जोड़ा ना लगे, जिसका जोड़ा ना लगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जिसका जोड़ा ना लगे उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जिसका जोड़ा ना लगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, जोड़ा ना लगने का मतलब अब जानते हैं कक्षक, एस में 1 घर, पी में 3 घर, डी में 5 घर, एफ में 7 घर। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन अगर उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन हो तो वह कहलाएगा अनुचुंबकीय, यानी कि उसका जोड़ा न लगा। तो जैसे अब देखिए, अब इसका उदाहरण है अणु के रूप में, यौगिक में, तो यौगिक में NO नाइट्रिक ऑक्साइड और O2, ये आपका अनुचुंबकीय है। अगर धातु की बात करते हैं संक्रमण धातु में, तो क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट और Fe, ये सारे के सारे अनुचुंबकीय है। अगर धात्विक आयन के रूप में अगर उदाहरण देखते हैं तो आप देखो Cu++ अनुचुंबकीय है, Na++ अनुचुंबकीय है, Fe++ ये आपका अनुचुंबकीय है। और धात्विक ऑक्साइड के रूप में V2O, CuO, ये आपका सारा का सारा क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अर्थात जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें जोड़ा ना लगे, वो कहलाएगा अनुचुंबकीय। दूसरा है प्रतिचुंबकीय, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षण करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षण करता है। और ये जो आपका अनुचुंबकीय है, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल प्रतिकर्षण करेगा, ये प्रबल प्रतिकर्षण करता है, प्रबल प्रतिकर्षण। और प्रतिचुंबकीय जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षण करता है, अर्थात जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात जिसका जोड़ा लग जाए, वो कहलाएगा आपको प्रतिचुंबकीय। जिसका जोड़ा लग गया वह कहलाएगा प्रतिचुंबकीय, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो कहलाएगा अनुचुंबकीय। साफ शब्दों में रह क्या है, जिसका जोड़ा लग गया वह चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण हो, मजबूत बल से, ये आपका दुर्बल बल से जुड़ा रहेगा, यानी कि दुर्बल रूप से प्रतिकर्षण करेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जिसमें जोड़ा लग जाए, जिसमें जोड़ा लग जाए वह कहलाएगा प्रतिचुंबकीय। तीसरा देखिए,
लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। तो कहता है लौह चुंबकीय में कहता है कि लौह जो चुंबकीय होता है वह भी एक प्रकार का अणुचुंबकीय है, अर्थात जिसका जोड़ा ना लगे वह अणुचुंबकीय कहलाएगा, जिसका जोड़ा ना लगे वह अणुचुंबकीय कहलाएगा। लौह चुंबकीय कहता है कि यह भी एक प्रकार का अणुचुंबकीय होता है, लेकिन इसकी तीव्रता अति उच्च होती है। अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाए, अगर उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाए तो उसमें अस्थायी चुंबकत्व कायम करता है, उसे हम लोग कहते हैं लौह चुंबकीय। जैसे फेरस, कोबाल्ट और निकेल। फेरस, कोबाल्ट और निकेल ये जो है वो आपका लौह चुंबकीय है। प्रॉब्लम। अब तीसरा, चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक, जिसका चुंबकीय आघूर्ण का मान, जिसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो, शून्य होता है। जिसका चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है उसे प्रतिलौह चुंबकीय कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं और म्यू बराबर फॉर्मूला होता है √n × n+2, n × n+2। किसी भी तत्व का हम चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम कहते हैं अस्काइडियम, अस्काइडियम, तो इसके लास्ट है क्या 3d1, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब डी में 5 कक्षक, 5 कक्षक है। अब इसमें प्रत्येक में एकक इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। अब डी पर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बताइए इसका जोड़ा लगा नहीं, तो यह अणुचुंबकीय है। अब ये अणुचुंबकीय है। अब इसी प्रकार कहता है कि प्रतिलौह चुंबकीय किसको कहेंगे। अब इसमें बताइए इसका अगर हम चुंबकीय आघूर्ण निकालें कि कितना होगा इसका चुंबकीय आघूर्ण, ये अणुचुंबकीय, इसका जोड़ा नहीं लगा, देखिए बाकी सब खाली है। अब इसका चुंबकीय घूर्ण की बात करें कि कितना होगा, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। अब देख लीजिए म्यू बराबर √1 × 1+2, यानी कि हो जाएगा √ कितना 2 1 2 1 3, 3 × 1 3। अब इसका मान निकालेंगे तो 1.732 बॉहर मैग्नेटॉन बीएम होगा इसका चुंबकीय म्यू का मान, चुंबकीय घूर्ण का मान। किसी प्रकार इसी प्रकार 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो n की जगह 2 रखाएगा, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 रखाएगा, अब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 रखाएगा। इसी प्रकार इसका मान निकाला जाएगा। तो ये था कौन, आपका प्रतिलौह चुंबकीय, जिसका चुंबकीय घूर्ण का मान 0 होता है। लास्ट देख लीजिए, लास्ट है आपका फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय, इसमें चुंबकीय आघूर्ण एक ही एवं विपरीत दिशाओं में असमान संख्याओं में दिग निर्देशित होता है, इस प्रकार। अगर इस कंडीशन का हो, दिग निर्देशित अगर इस प्रकार का हो, कहता है इसमें चुंबकीय आघूर्ण एक ही एवं विपरीत दिशाओं में असमान संख्याओं में, देखिए असमान संख्याओं में दिग निर्देशित होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान धनात्मक होता है। अब प्रतिलौह चुंबकीय में चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, लेकिन फेरी चुंबकीय में चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब उस कंडीशन में इसे हम लोग कहते हैं फेरी चुंबकीय, जैसे Fe2O3। इस कंडीशन से आपका जो चुंबकीय गुण था वो चुंबकीय गुण 5 पढ़ना था। पहला था अणुचुंबकीय जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, प्रतिचुंबकीय जिसमें
युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जो लंबे समय तक छोड़ देने के बाद उसमें चुंबकीय गुण कायम हो जाएगा, वह अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने के बाद उसमें अस्थायी चुंबकत्व कायम होता है, उसे हम लोग लौह चुंबकीय कहते हैं। जिसमें चुंबकीय घूर्ण का मान 0 होगा उसको प्रतिलौह चुंबकीय कहेंगे, और जिसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान धनात्मक होगा उसे हम लोग फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार आपका क्रिस्टल के जो गुण था, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों समाप्त हो गया। इस प्रकार आपका पूरा सॉलिड जो चैप्टर था वो सॉलिड चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अब हम लोग पुनः नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक गतिकी। इसके बाद रासायनिक गतिकी चैप्टर हम लोग यूट्यूब पर लोड करेंगे, आप जरूर देखें और समझें। ना समझ में आए कमेंट में जरूर कहें, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।